हेलो दोस्तों, आपका कपलिंग एंड कोहेज़न के पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। ये नया वीडियो लेके हम आ गए हैं जिसमें हम लोग कोहेज़न के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कपलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको कपलिंग के बारे में पढ़ना होगा तो आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, तो आप उससे कपलिंग के बारे में पढ़ सकते हो। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से देखा जाए तो कोहेज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा कपलिंग एंड कोहेज़न दोनों एक साथ पूछ लेते हैं, या कई बार ऐसे भी होता है कि अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज़ कोहेज़न। कोहेज़न को हम डायग्राम के वे में समझेंगे कि किस प्रकार से उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके 7 टाइप्स होते हैं, तो सातों के सातों टाइप्स इसको पढ़ेंगे। आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहे। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले। तो ये वीडियो कहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ कोहेज़न। कोहेज़न मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप between pieces of functionality with a given module। बेसिकली हम लोग का कोहेज़न क्या होता है, हम लोग इससे पहले कपलिंग पढ़े। कपलिंग में हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन जो हमारा कोहेज़न है, कोहेज़न हम लोग का एक मॉड्यूल के अंदर ही बात करता है। हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम लोग उसको डिफरेंट मॉड्यूल में बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी होता है। तो हम लोग एक मॉड्यूल लिए जो कि हम लोग का मॉड्यूल 1 है। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटी है। मान लो यहाँ पे क्या है, F1 फंक्शनलिटी है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, यहाँ पे F4 फंक्शनलिटी है। तो ये हम लोग के क्या हो गया, 4 फंक्शनलिटी हो गए। तो हम लोग जब एक मॉड्यूल के अंदर हम लोग फंक्शनलिटी के बीच रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हम लोग का कोहेज़न। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोहेज़न में। तो कोहेज़न के बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सब टाइप्स को पढ़ते हैं। पहला कौन सा टाइप होता है, फंक्शनल कोहेज़न। सेकंड क्या होता है, सीक्वेंशियल कोहेज़न। थर्ड क्या होता है, कम्युनिकेशनल कोहेज़न। फोर्थ क्या होता है, प्रोसीड्यूरल कोहेज़न। फिफ्थ क्या होता है, टेम्पोरल कोहेज़न। सिक्स क्या होता है आपका, लॉजिकल कोहेज़न होता है। और 7 क्या होता है आपका, कोइंसिडेंटल कोहेज़न। या हम लोग को ये ध्यान रखना है, जो कि हमारा ये कोहेज़न है पढ़े, एक कपलिंग पढ़े और एक कोहेज़न पढ़े, तो हम लोग के सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमेशा कोहेज़न ज़्यादा होना चाहिए और कपलिंग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कोहेज़न क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और कपलिंग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे एरो टाइप का, तो ये हम लोग का क्या है, कोहेज़न के टाइप है। तो हम लोग नीचे से देखा जाए तो नीचे क्या होता है, हम लोग का कोहेज़न का वर्स्ट पोजीशन, और वहीं से ऊपर से देखा जाए तो हम लोग का कोहेज़न क्या होता है, बेस्ट पोजीशन। सबसे अच्छा कोहेज़न कौन सा, फंक्शनल कोहेज़न होगा, उसके बाद सीक्वेंशियल, फिर क्या होगा, कम्युनिकेशनल। तो ऐसे ही आप नीचे आ जाओगे तो कोई इंसिडेंटल तक के क्या हो जाएगा, हम लोग का वर्स्ट कोहेज़न हो जाएगा। तो अब हम लोग एक एक करके सब कोहेज़न के बारे में देखते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग का कोहेज़न क्या आता है, फंक्शनल कोहेज़न। क्या होता है फंक्शनल कोहेज़न, ये देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कोहेज़न एग्जिस्ट if the different element of the module cooperate to achieve a single functional। फंक्शनल कोहेज़न क्या बोलता है कि जो हम लोग का कोहेज़न है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉड्यूल्स क्या कर रहे होंगे, कॉपरेट होकर क्या कर रहे होंगे, एक सिंगल फंक्शनल कर रहे होंगे। टाइप के हम लोग कोहेज़न को क्या बोलेंगे, फंक्शनल कोहेज़न। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट मिलके एक सिंगल फंक्शन पे वर्क कर रहे होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट कोहेज़न पे चल। सेकंड क्या है हमारा, सीक्वेंशियल कोहेज़न। सीक्वेंशियल कोहेज़न एग्जिस्ट इफ एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द सीक्वेंस वेयर द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंपोनेंट। बेसिकली हम लोग का सीक्वेंशियल कोहेज़न क्या बोलता है, जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो किसी एक फंक्शनल में गया तो इसके लिए इनपुट दिए, तो जो इसका आउटपुट है वो सेकंड वाले के लिए क्या करेगा, फंक्शनल के लिए इनपुट का काम करेगा। सिमिलर वैसे जो सेकंड का इनपुट है, यानी कि जो C1 का आउटपुट था, तो वो C2 का जो आउटपुट है वो C3 के लिए क्या करेगा, इसका इनपुट का काम करेगा, और ये क्या कर देगा, आउटपुट। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर आउटपुट है। तो ये एक सीक्वेंस के फॉर्म पे चल रहा है, इसलिए इस टाइप के कोहेज़न को क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंशियल कोहेज़न बोलती है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम लोग का, कम्युनिकेशन कोहेज़न। इफ ऑल टास्क ऑफ मॉड्यूल रेफर और अपडेट द सेम डेटा स्ट्रक्चर। जब कोई भी टास्क अपन परफॉर्म करे किसी मॉड्यूल पे, वो सब के सब क्या कर रहे हो, किसी एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हो,
या किसी एक ही चीज़ को अपडेट कर रहे हो किसी डेटा स्ट्रक्चर में, तो उस टाइप के कोहेजन को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशनल कोहेजन कहते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का, प्रोसीड्यूरल कोहेजन। इफ द सेट ऑफ द पर्पस ऑफ द मॉड्यूल आर ऑल द पार्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल इन विच particular sequence of step has to be carried out the for achieving the goal। इसलिए हम लोग का प्रोसीड्यूरल कोहेजन क्या बोलता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। फिर मान लो अब आजकल तो बस का सिस्टम है, तो कहाँ पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं। तो बस के बाद क्या होगा, बस जाता है डिफरेंट लोकेशन से होते हुए कहाँ पहुँचता है, स्कूल पहुँचता है। तो ये एक क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया, हम लोग का प्रोसेस हो गया। तो जब भी हम लोग किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाते हैं, प्रोसेस करते जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसीड्यूरल में, तो उस टाइप के कोहेजन को क्या बोलेंगे, प्रोसीड्यूरल कोहेजन बोलेंगे। फिफ्थ क्या है हम लोग का, टेम्पोरल कोहेजन। फिफ्थ क्या है हम लोग का, टेम्पोरल कोहेजन। व्हेन आ मॉड्यूल्स इंक्लूड फंक्शन दैट आर एसोसिएटेड बाय द फैक्ट that all the method must be executed in the same time, that module is set to temporal cohesion। तो हम लोग का टेम्पोरल कोहेजन क्या होता है, जो भी हम लोग के मॉड्यूल में इंक्लूड फंक्शन है वो क्या करेंगे, किसी फैक्ट से एसोसिएट होके रन होंगे। क्या होंगे, किसी फैक्ट से एसोसिएट होके क्या होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। बट हम लोग का एग्जीक्यूट का जो टाइमिंग रहेगा, जो भी हम लोग का एग्जीक्यूट का टाइमिंग रहेगा, वो क्या होना चाहिए, हम लोग का सेम टाइम पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। तो इस टाइप का कोहेजन को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पोरल कोहेजन बोलते हैं। कौन सा कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन। अब हम लोग सेकेंड लास्ट कोहेजन में आ गए, जो कि हम लोग का क्या है, लॉजिकल कोहेजन। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल परफॉर्म अ सिमिलर ऑपरेशन, क्या हो गया लॉजिकल कोहेजन में, यानी कि जो भी हम लोग का मॉड्यूल्स बन रहे हैं, मान लो एक क्या है, सम का मॉड्यूल है, किस चीज़ का है, सम का मॉड्यूल, तो उसका डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। बेसिकली जो एक इंटीजर को ऐड कर रहा होगा, एक फ्लोट को ऐड कर रहा होगा, एक डेसिमल को ऐड कर रहा होगा, लेकिन सबके सब क्या कर रहे हैं, ऐड करने का काम कर रहे हैं, सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन का। तो उस टाइप में कोहेजन को क्या बोल देंगे हम लोग, लॉजिकल कोहेजन बोल देंगे। उस सातवां कोहेजन क्या हम लोग का, कोइंसिडेंटल कोहेजन। इफ इट परफॉर्म अ सेट ऑफ द टास्क, सॉरी ये टास्क है, that are associated with each other very loosely if at all। बेसिकली कोइंसिडेंटल कोहेजन क्या बोलता है, हम लोग का जो कोहेजन है, जब कोहेजन में क्या हो गया, फंक्शनलिटी एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी, रिलेशन में रहेगी, लेकिन इस टाइप के रिलेशन में क्या होता है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लूजली कोहेजन होता है। यानी कि बेसिकली सबके सब कोहेजन क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि वो स्पेसिफिक कुछ अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो इस टाइप की कोहेजन को क्या बोल देते हैं हम लोग, कोइंसिडेंटल कोहेजन। तो ये हम लोग के 7 टाइप के कोहेजन थे, और हम लोग ने ये वीडियो में कवर किया व्हाट इज़ कोहेजन एंड इट्स टाइप ऑफ कोहेजन। तो ये सब हमारे कोहेजन थे। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आपका ग्राफ टाइप का है, जो हम लोग को बताता है कि बेस्ट कोहेजन कौन सा होता है। सबसे ऊपर वाला होता है फंक्शनल कोहेजन, उसके नीचे सिक्वेंशियल होता है, और सबसे वर्स्ट में कौन सा कोहेजन होता है, आप लॉजिकल बोल सकते हो या कोइंसिडेंटल। अभी हम लोग कोइंसिडेंटल में देखें कि उसमें जो भी कपलिंग होता है, सॉरी कोहेजन होता है, वो सबसे लूज फॉर्म में होता है। तो ये वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा होगा आप ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।